हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम यूपीएचईएससी हिंदी साहित्य असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के जो 18 अप्रैल 2026 को सेकेंड शिफ्ट में हुई थी उसके हम आंसर की को देखेंगे, फाइनल आंसर की को। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद लिखित कामायनी कितने सर्गों में विभाजित है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी 15। आगे देखते हैं। हिंदी कहानी के विकास के संदर्भ में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए 1900 ईस्वी। आगे देखते हैं। 1715 ईस्वी में डच भाषा में हिंदुस्तानी का व्याकरण किस विद्वान द्वारा लिखा गया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी जे केटलर। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 2 और 4 सही हैं। उपन्यास में भारतीय सांस्कृतिक परंपरा और जीवन दर्शन की पुनर्स्थापना का प्रयास किया गया है। फोर्थ, इसमें ऐतिहासिक परिवेश के माध्यम से सांस्कृतिक चेतना का रूपांकन किया गया है। आगे देखते हैं। रचनाकार और कृति से जुड़े प्रश्न हैं ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। नागार्जुन का है बादल को घिरते देखा है। केदारनाथ अग्रवाल का है माजी ना बजाओ बंसी। सुदामा पांडे धूमिल का है संसद से सड़क तक। भवानी प्रशांत मिश्र का है सतपुड़ा के जंगल। आगे देखते हैं। इन कहानियों के पात्रों के अंतर द्वंद्व और कहानी के मूल दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4 सही हैं। 1, 3 और 4 सही हैं। गुलेरी जी की उसने कहा था कहानी फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति पद्धति पर आधारित हिंदी की पहली श्रेष्ठ कहानी मानी जाती है जिसमें प्रेम और कर्तव्य का समन्वय है। तीसरा, जैनेंद्र की पत्नी कहानी मध्यम वर्गीय परिवार की जड़ता और स्त्री की मूक वेदना के माध्यम से उसके अस्तित्ववादी संकट को मनोवैज्ञानिक धरातल पर प्रस्तुत करती है। उसने कहा था मैं लैला सिंह का आत्मोत्सर्ग एक रोमानी आदर्शवाद की पुष्टि करता है जबकि पत्नी कहानी का यथार्थ अधिक नग्न और घरेलू है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से भूषण के ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शिवा भावनी, छत्रसाल दशक, दूषण उल्लास। ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। महाभारत के 18वें दिन के बाद की घटनाओं का वर्णन किस नाट्य कृति में है? तो इसका सही उत्तर होगा अंधा युग। आगे देखते हैं। चीड़ों पर चांदनी यह यात्रा साहित्य किसने लिखा? सही उत्तर होगा इसका निर्मल वर्मा। आगे देखते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क के किस नाटक में यांत्रिक नियमबद्धता के विरुद्ध विद्रोह की भावना व्यक्त हुई है? सही उत्तर होगा अंजो दीदी। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? सही उत्तर होगा भारोपीय। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भारत में हिंदी किस भाषा परिवार, ये हो गया था। आगे देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और दूसरा कारण आर से संबंधित प्रश्न है ये। इसको देखते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर की सही व्याख्या है। तो अभिकथन ए है रमेश चंद्र शाह का आलोचना कर्म इतिहास चिंतन परंपरा और संस्कृति का भरा पूरा संसार है। कारण आर शाह के पास अपने ढंग का मूल्य विवेक है। आगे देखते हैं।
सुमिलित करना है इसमें पत्र पत्रिकाओं को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो सुधाकर का प्रकाशन वर्ष है 1850, प्रजामित्र का है 1834, तत्वबोधिनी का है 1865, बंगदूत का है 1829। आगे देखते हैं। सुमिलित ये तो देख लिया, आगे देखते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस कितने कांडों में विभक्त है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 7। आगे देखते हैं। श्यामनाथ किस कहानी का पात्र है? सही उत्तर है चीफ की दावत। आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण से जुड़े प्रश्न हैं ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आर दोनों सही सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो अभिकथन ये है, अहिंसा मानव जीवन का मूल धर्म है तथा मनुष्य संबंधों का आधार अहिंसा है। गांधी जी के विचार सत्य और अहिंसा पर आधारित थे तथा वे जॉन रस्किन के विचारों से प्रभावित थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। काल और नामकरण से संबंधित प्रश्न है ये। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी। तो संवत 1050 से 1375 होगा वीर गाथा काल, संवत 1375 से 1700 भक्ति काल, 1700 से 1900 रीति काल, 1900 से 1980 आधुनिक काल। आगे देखते हैं। विरोधाभास को काव्य की भाषिक संरचना किस आलोचक ने माना है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी ब्रुक्स। आगे देखते हैं। अभिकथन और कारण से जुड़े प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अभिकथन ए, नागरिक प्रचारणी सभा 1893 की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदी भाषा का राजनीतिकरण करना था। ये गलत है, ये सही है। सभा ने राष्ट्रीय भाषा के प्रचार के साथ साथ हिंदी के वैज्ञानिक और साहित्यिक स्वरूप को भी समृद्ध किया। आगे देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही 100 बिंदियों आगे कौन हवाल। यह दोहा बिहारी लाल ने किस राजा के पास भिजवाया था? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, महाराज जयसिंह। आगे देखते हैं। रचना और रचनाकार को सुमेलित करना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का, दीप शिखा महादेवी वर्मा जी का, नौका विहार पंत जी का, सुमित्रानंदन पंत का, मोचीराम धूमिल का। आगे देखते हैं। तुलनात्मक आलोचना का आरंभकर्ता किसे माना जाता है? सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न, मैला आंचल उपन्यास किसका है? सही उत्तर होगा इसका फणीश्वरनाथ रेणु का। आगे देखते हैं। सुधिया उस चंदन के वन की किस विधा की रचना है? सही उत्तर है संस्मरण। अगला प्रश्न, भारत लिपियों के विकास के संदर्भ में जॉर्ज ब्यूलर के अनुसार ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तरी सामी सेमेटिक लिपि। आगे देखते हैं। नाटककार भारतेंदु युग के हैं कौन से नाटककार? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी जी। ये भारतेंदु युग के हैं। आगे देखते हैं। मन रे परसी हरि के चरण, सुगम शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण, यह पद किसका है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मीराबाई। आगे देखते हैं। रचनाकार और निबंध से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। सरदार पूर्ण सिंह का है आचरण की सभ्यता, रामचंद्र शुक्ल का है श्रद्धा और भक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है नाखून क्यों बढ़ते हैं, कुबेरनाथ राय का है
महाकवि की तर्जनी विद्यानिवास मिश्र जी का है। अस्ति की पुकार हिमालय, और हरिशंकर प्रसाई जी का है विकलांग श्रद्धा का दौर। आगे देखते हैं, अशोक के फूल यह निबंध किसका है? सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आगे देखते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी, केवल 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक अंधेर नगरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये सही उत्तर होगा। 1, यह नाटक तत्कालीन शासन व्यवस्था की अव्यवस्था और न्यायहीनता पर तीखा व्यंग करता है। तीसरा, यह नाटक हास्य व्यंग के माध्यम से सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का प्रयास करता है। आगे देखते हैं, रचना और रचनाकार से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चिदम्बरा काव्य जो है वो सुमित्रानंदन पंत जी का है। उर्वशी प्रबंध काव्य दिनकर जी का है। संपूर्ण साहित्य ये कृष्णा सोबती का है, और यामा महादेवी वर्मा जी का। आगे देखते हैं, एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा, यह उक्ति किसकी है? सही उत्तर है इसका खुसरो का, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, पंक्तियां हैं और कवि हैं, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाओ, ये होगा कबीर जी का। अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, ये रैदास जी का है। गगन हमारा बाजा बाजे मूल मंत्र फल हाथी, यह जम्बनाथ जी का है। दादू पद जोड़े क्या पाइए साखी कहे का होए, ये दादू दयाल जी का है। आगे देखते हैं, अभिकथन से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है आर असत्य। अभिकथन ए, जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक में कार्नेलिया का चरित्र भारतीय संस्कृति के प्रति अनुराग और विश्व बंधुत्व की भावना को अभिव्यक्त करता है, ये सही है। ये गलत है। नाटक के अंत में कार्नेलिया चाणक्य की कूटनीति चालों से त्रस्त होकर सिकंदर के साथ पुनः यूनान लौट जाती है, यह गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी देवनागरी लिपि की वैज्ञानिक विशेषता है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लिपि में स्वर व्यंजन की क्रमबद्धता। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता में प्रगतिवाद से प्रयोगवाद की ओर वैचारिक बदलाव के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, प्रगतिवाद मार्क्सवादी विचारधारा और सामाजिक यथार्थवाद से गहराई से प्रभावित था, जबकि प्रयोगवाद ने व्यक्तिगत अनुभव और भाषाई प्रयोगों को प्राथमिकता दी है। आगे देखते हैं, इन कहानियों के शिल्प, संवेदना और आधुनिकता बोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1, 2, 3, 4, 5 सभी सही हैं। तो इसका सही उत्तर होगा बी, ये भी सही है, ये भी सही, ये 5वां भी। उषा प्रियमवदा की वापसी कहानी में सेवानिवृत्ति के बाद गदाधर बाबू के अपने ही परिवार में अजनबीपन और फालतू हो जाने की त्रासदी चित्रित करती है। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को डॉक्टर नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है, जो अकेलेपन और प्रतीक्षा के सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक धरातल पर आधारित है। कमलेश्वर की दिल्ली में एक मौत कहानी महानगरीय जीवन की यांत्रिकता और संवेदनहीनता पर तीखा प्रहार करती है, जहां एक अर्थी के साथ चलने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत चर्चाओं में मशगूल हैं। मलबे का मालिक भारत विभाजन की त्रासदी पर आधारित है, जिसमें मोहन राकेश ने गनी मियाँ के माध्यम से मानवीय संवेदना और सांप्रदायिकता के द्वंद्व को दिखाया है। जहां लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव द्वारा रचित है, जो लक्ष्मी पात्र के माध्यम से आर्थिक व्यवस्था और पारिवारिक घुटन के मनोवैज्ञानिक यथार्थ को प्रस्तुत करती है। आगे देखते हैं, कंकाल उपन्यास किसका है? सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। आगे देखते हैं, आलोचक और सिद्धांत से संबंधित है। सही उत्तर है ऑप्शन ए,
प्लेटो का है अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का है विवेचन, कॉलरिज का है कल्पना, लॉन्जाइनस का उदात्त। आगे देखते हैं। अलंकार और परिभाषा से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। अनुप्रास समान वर्णों की आवृत्ति, यमक एक ही शब्द की पुनरावृत्ति भिन्न अर्थों में, श्लेष एक ही शब्द के भिन्न अर्थ, उपमा उपमेय उपमान की तुलना। रचनाकार और निबंध से संबंधित प्रश्न है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। बाल मुकुंद गुप्त शिव शंभू के चिट्ठे, भारतेंदु निबंध, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल, रामवृक्ष बेनीपुरी, वंदे वाणी विनायको। आगे देखते हैं। मेरा परिवार इस रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, रचनाकार और रचना से संबंधित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। गोपाल राम गहमरी लंका यात्रा का विवरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी का सभा की सभ्यता, माधव प्रसाद मिश्र का विशुद्धानंद चरितावली, गौरी शंकर ओझा का कर्नल टाड। आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय संविधान में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्थापित करने का तथा उसके क्रमिक विकास हेतु किस प्रकार की संवैधानिक व्यवस्था की गई है? सही उत्तर है हिंदी को राजभाषा घोषित करते हुए अंग्रेजी के सीमित काल तक सह प्रयोग तथा उसके विकास हेतु निर्देश दिए गए हैं। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन थे? सही उत्तर है इसका पंडित सदानंद सलवास। आगे देखते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। छायावादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, ऑप्शन डी इसका सही है। इन कहानियों के शिल्प और विचारधारा के संदर्भ में सत्य कथन है। दुनिया का अनमोल रतन में प्रेमचंद ने देशभक्ति को ईश्वरीय प्रेम से भी ऊपर स्थान दिया है। आगे देखते हैं। वाद और प्रवर्तक से संबंधित। इसका सही उत्तर है डी। संरचनावाद फर्दिनांड दा सास्यूर, उत्तर संरचनावाद रोलावर्थ, स्त्री विमर्श प्रभा खेतान, विखंडन या विरेचन जॉक देरिडा। आगे देखते हैं। काल और रचनाकार से संबंधित। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। प्रारंभिक काल प्रारंभ 6 से 600 विक्रम तक। इसका सही है अज्ञात से भामा। रचनात्मक काल 600 से 800 विक्रमी तक। इसका है भामा से आनंदवर्धन। निर्णयात्मक काल 800 से 1000 विक्रमी तक। सही उत्तर है आनंदवर्धन से मम्मट। व्याख्या काल 1000 से लेकर 1750 तक। ये हो जाएगा अपना मम्मट से पंडित जगन्नाथ। आगे देखते हैं। अभिव्यंजनावाद का प्रतिपादन किस आचार्य ने किया? सही उत्तर होगा इसका क्रोचे। आगे देखते हैं। कारक के कितने भेद हैं? सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न, इन उपन्यासों के वर्ण विषय के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आपका बंटी में पारिवारिक विघटन के बीच बच्चों के मनोवैज्ञानिक की तुलना में राजनीतिकता को प्रधानता दी गई है। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यूनिकोड प्रणाली के संदर्भ में देवनागरी लिपि के उपयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? सही उत्तर है यूनिकोड देवनागरी वर्णों के लिए सार्वभौमिक कोड निर्धारित करता है जिससे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर एकरूपता बनी रहती है। आगे देखते हैं। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जो है आत्मकथा अपनी खबर के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। इस कृति का संपादन और प्रकाशन महात्मा गांधी के हरिजन पत्र के आदर्शों से प्रभावित होकर किया गया था। यह गलत है। आगे देखते हैं।
अभिकथन से संबंधित है, इसका सही उत्तर होगा ए सत्य है, आर असत्य है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक कोई ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये सही है। केवल 2.5 अक्षर पढ़ने से ही पंडित होता है, ये गलत है। आगे देखते हैं। ससंवेदनवाद साइनेस्थेसिस की संज्ञा किसकी है? सही उत्तर है आइए रिचर्ड्स की। आगे देखते हैं। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा विधा का प्रकार कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जीवनी। आगे देखते हैं। हिंदी भाषा के प्रसार के वर्धा में कौन सी समिति कार्यरत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय भाषा हिंदी प्रचार समिति। आगे देखते हैं। वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किस आचार्य ने बतलाई है? सही उत्तर है कुंतक, आचार्य कुंतक। अगला प्रश्न। कृतिलता और कृतिपतक रचनाएं किसकी हैं? सही उत्तर है विद्यापति। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी रचना चतुर्सेन शास्त्री की है? सही उत्तर है वैशाली की नगरवधु। अगला प्रश्न अभिकथन से संबंधित है, सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी। यह दोनों सत्य आर्य की सही व्याख्या नहीं है। अभिकथन ये लॉन्जाइनस ने उत्तान को काव्य का प्रमुख तत्व माना है। कारण आर लॉन्जाइनस के अनुसार श्रेष्ठ काव्य पाठकों को आनंद प्रदान करता है। आगे देखते हैं। कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग के लिए फोनेटिक कीबोर्ड का मुख्य आधार क्या है? सही उत्तर होगा उच्चारण और अंग्रेजी अक्षरों का साम्य। आगे देखते हैं। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित रचनाकारों का काल सही अनुक्रम क्या है? सही उत्तर है नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचरित उपाध्याय, मैथिली शरण गुप्ता। अगला प्रश्न। शिवा बावनी की कृति किसकी है? सही उत्तर है भूषण। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के विकास तथा राजभाषा संबंधी नीतियों के निर्माण हेतु किन अनुच्छेदों में प्रावधान किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 344, 1 और 351। अगला प्रश्न। बदियुज्जमा का छठी तंत्र रचनाओं में किस शैली का यथेच्छ प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है फैंटेसी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से रामधारी सिद्धनकर की कृतियां कौन सी है? सही उत्तर है रेणुका, सामधेनी, हुंकार, बापू। अगला प्रश्न रचनाकार और डायरी से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवराज का उपन्यास, अजय की डायरी। मुक्तिबोध की आलोचनात्मक पुस्तक है, एक साहित्यिक की डायरी। वसंत पोद्दार का निबंध संग्रह है, यायावर की डायरी। घनश्याम दास बिड़ला का है डायरी के कुछ पन्ने।